कहते हैं एक आदमी को शिक्षा दो तो एक सिर्फ एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, लेकिन एक स्त्री को शिक्षा दोगे तो पूरे परिवार की शिक्षा होती है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में ज्योतिशाला आपका स्वागत करता है। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल, योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो आज हमारी गेस्ट है रिचा पेरीवाल। तो हम चलिए पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको बता दूं। ये हमारे बेलदा के फेमस और फेवरेट केक आर्टिस्ट है। इनके डेजर्ट्स और कुकीज़ भी काफ़ी फेमस है, बेलदा के लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। और ख़ास बात ये है कि ये एगलेस केक्स बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिचा दी से। शो में आपका स्वागत है। तो बताइए आपकी केक की जर्नी आपने कैसे शुरू की और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। वेलकम टू आवर चैनल। रिचा दी, सबसे पहले तो अपनी शिक्षा के बारे में बताइए। मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रश्न एक साथ पूछ लिए, तो एक एक करके मैं पूछती हूँ। पहले आपकी शिक्षा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने अपनी स्टडीज़ बेलदा से ही कंप्लीट किया है। मैंने अपना कॉलेज भी बेलदा कॉलेज से ही कंप्लीट किया है। नॉर्मल ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स से मैंने ग्रेजुएट किया है यहाँ बेलदा की स्टडीज़ से ही। तो दीदी, हम सब ये जानना चाहेंगे, मैं क्या बाकी लोग भी ये जानना चाहेंगे कि दीदी को केक बनाने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली, या इन्हें बचपन से ही केक बनाने का शौक़ था। चलिए जानते हैं। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे बचपन से ही केक बहुत पसंद था और हम लोग बर्थडेज़ भी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, बट यहाँ केक्स इतने एगलेस केक्स नहीं मिलते थे, तो हम लोग को घर पे अलाउ नहीं करते थे केक्स लाना। और तो मुझे बहुत शौक़ है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, केक्स का, बट घर पे अलाउ नहीं है तो ला नहीं सकते थे। तो फिर सोचा क्यों ना खुद ही सीख लें और खुद ही बनाएं, बर्थडे सेलिब्रेट भी हो जाएंगे, खाना भी हो जाएगा। सो मैंने सोचा केक्स ही बना लेते हैं। मतलब दीदी को शौक़ था केक बनाने का। चलिए जानते हैं कि घर पर इन्हें केक बनाने में कौन मदद करता है और घर पर इन्हें किस तरह का सहयोग मिलता है। घर पे मुझे सभी बहुत हेल्प करते हैं। वैसे तो पूरी फैमिली सपोर्टिव है मुझे, तभी मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ। बट जनरली मम्मी आंटी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मम्मी मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करती है। लाइक कोई केक के डिज़ाइंस भी हो या फिर किचन में कुछ भी काम हो, तो वो कुछ भी काम में मुझे हर चीज़ में हेल्प करती है। और आंटी भी बहुत मोरल सपोर्ट करती है। कोई डिज़ाइन अच्छा लगा या कोई कलर अच्छा लगा तो सब उन लोग बहुत मुझे मोरल सपोर्ट बहुत देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट सिस्टम की कितनी आवश्यकता पड़ती है, स्पेशली जब एक लेडीज़ कुछ काम करती है, अपना टैलेंट उभारने की कोशिश करती है, तो एक घर का मॉरल सपोर्ट बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये भी एक सीख है हम सभी के लिए कि यदि आपके घर में सिस्टर है या कोई आपके बहुएँ हैं घर में, बेटियाँ हैं घर में, कुछ करना चाहती है, तो हम माँओं को, हम बहनों को उनका सपोर्ट हमेशा उन्हें उनके बगल में खड़ा रहना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वे अपने टैलेंट को, अपने स्किल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दीदी से ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कभी उन्हें ऐसा लगा कि या ऐसी कोई बात का सामना करना पड़ा कि लोग उन्हें कह रहे हैं कि तुम लड़की हो के काम करती हो, इन्हें कुछ ऐसा कहा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो कुछ खास नहीं, बट हाँ कभी कोई बड़े बुजुर्गों ने मम्मी पापा से कहा था कि बेटियों से क्यों काम करवा रहे हो। बट मेरी सबसे बेस्ट थिंग थी जो मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते हैं और वो मेरे स्किल को बोलते हैं कि आगे बढ़ाओ और सीखो और करो। तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, तो मैंने इस चीज़ की केयर बिल्कुल नहीं की है और मेरे फैमिली के सपोर्ट से मैं आगे ही बढ़ती गई हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से कितनी सुंदर और सरल भाषा में दीदी ने हमें बताया कि इनकी फैमिली इन्हें कितना सपोर्ट करती है। यदि किसी ने इन्हें कहा भी कि, या पेरेंट्स को कहा भी कि बेटियों से तुम क्यों ये करवा रहे हो, तो देखिए उनके पेरेंट्स ने कितनी सुंदर तरीके से कहा कि नहीं बेटा, तुम अपने हुनर को आगे बढ़ाओ, अपने स्किल को आगे बढ़ाओ। इसी तरह से हमें भी इनके पेरेंट्स से कुछ सीखना चाहिए और अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाना चाहिए। तो दीदी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि यदि आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये तो हम बेलदा में रहते हैं, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, जैसे तरह तरह के टीवी शोज़ होते हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है और ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता है, तो क्या कभी आप और भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपनी हुनर को दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल दिखाना चाहूँगी, मैं अपने स्किल्स को और आगे करना चाहूँगी, बट मुझे पहले और भी सीखना है ताकि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे आगे काम कर पाऊँ और आगे मुझे बहुत काम करने का शौक़ है और मुझे अब एज ए होम मेकर ही काम करने का शौक़ है। तो मैं ऑब्वियस है बड़े स्किल्स पे भी काम करना चाहूँगी, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करना चाहूँगी।
तो दीदी ने और भी एक अच्छी बात कही कि एज अ होम मेकर ही इन्हें काम करना है। तो देखिए, अपने आप को हमें एक हाउसवाइफ या एक गृहिणी केवल नहीं समझना है, बल्कि हम एक होम मेकर है। ये सच बात है, ये माने या ना माने, कि यदि कोई लेडीज़ घर पर काम नहीं करती या फिर केवल बाहर ही काम करती है तो उसका घर देखने में कुछ अलग ही लगेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि दीदी कह रही हैं कि मैं घर पर होम मेकर की तरह ही काम करना चाहूँगी, यानी कि मैं अपना घर भी संभालूंगी और मैं यदि बाहर का किसी के केक का ऑर्डर है तो मैं वो भी मेंटेन करती हूँ, तो मैं दोनों काम एक साथ मैनेज करना चाहूँगी। तो ये भी एक काफ़ी सुंदर बात है जो हमें सीखने को मिलती है। ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शिक्षा का क्या रोल है, क्या महत्व है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। एक शिक्षा जो है वो किस तरह का रोल निभाती है, शिक्षा कितना प्रभाव डालती है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। क्योंकि हमारे चैनल का मोटो है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो शिक्षा के बारे में हमें कुछ बताएं। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करो, चाहे एज ए होम मेकर काम करो, किसी भी चीज़ के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के लिए हमें सिर्फ खाली शिक्षा होना ज़रूरी नहीं है, उसको आगे लेके जाना और उसके स्टडीज़ को काम लगवाना और अपने स्किल्स को बाहर लाना वो भी ज़रूरी है। तो शिक्षा तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे आप एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, हर एक के लिए शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीदी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रेरणा है हमारी बेलदा की लेडीज़ के लिए, एज वेल एज़ हमारी जो अगल बगल की सोसाइटी है, बेलदा के अलावा जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, तो उसे आप क्या प्रेरणा के 2 शब्द देना चाहेंगी महिलाओं को या उनके घर वालों को? अपनी तरफ से आप प्रेरणा के 2 शब्द क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में कोई भी स्किल्स हो तो आप उसको छुपाएं ना, और उसको और सीखें और आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे सब में कुछ ना कुछ छोटे छोटे स्किल्स होते ही हैं, तो उसको आप ध्यान दें और उससे आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता है कुछ, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और आपको सपोर्ट करने वाले बहुत मिलेंगे। तो थोड़े जो भी आपके स्किल्स हो उससे आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ दीदी ने एक और अच्छी बात कही कि हमें मेहनत करते रहना है, हमारी जो भी स्किल है, हमारा जो भी टैलेंट है, हमें उसे उभारने की कोशिश करनी है और हमें पीछे नहीं रहना है या छुप कर या डर कर नहीं रहना है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। और हमारे घर वालों को भी ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को उभारने में उनकी मदद करें। तो ऋचा दी, आपने अब इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ज्योतिशाला की टीम की तरफ से मैं आपको ये छोटा सा उपहार भेंट करना चाहूँगी। क्यों सो मच ज्योतिशाला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब थोड़ा सा भी मैंने सहयोग दिया है अपने ओर से सबके लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व महसूस हुआ। यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।